अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। आज हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, बेलेनोरिया। ये क्या होता है, इसकी अलामत क्या होती हैं और आखिर में इसके इलाज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जहाँ तक बेनोरिया का तल्लुक़ है, इसमें ये होता है कि जिस्म के किसी आर्गन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूकस आना शुरू हो जाती है, बलगम आना शुरू हो जाती है, पस होती है और पतली रतूबत जो है वो खारिज होती है। इसकी दो अहम जो हैं वो किस्में हैं, जिसको यूरोजेनिटल बेलेनोरिया कहते हैं और रेस्पिरेटरी बेलेनोरिया कहते हैं। तो जहाँ तक यूरोजेनिटल बेनोरिया का तल्लुक़ है, इसमें ये होता है कि जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं उनसे रतूबत जो है वो बहुत खारिज होती है, पीप खारिज होती है और पानी जैसी रतूबत जो है वो खारिज होती है। रेस्पिरेटरी बेलेनोरिया में क्या होता है कि बलगम बहुत आती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से, जैसे ब्रोंकाइटिस होता है। तो इस तरह के अमराज के दौरान उसमें से रतूबत और बलगम जो है या पीप जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो इसकी जो वजूहात हैं, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली इसकी जो वजह है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। उनकी वजह से ये मर्ज़ जो है वो ज़्यादा होता है। जिसमें गनोरिया जो है, क्लेमाइडिया जो है, ये 2 तरह के जो मर्ज़ हैं, इनके दौरान बेलेनोरिया का मर्ज़ जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जिस्म जो यूरेथ्रा से पस या बलगम टाइप चीज़ और ख़ारिज होती है, पतली रतूबत ख़ारिज होती है। अब हम इसकी अगर अलामात के बारे में बात करें तो इसमें ये होता है कि सॉरी, इसकी काज़ेज़ जो है, एक तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ जो है और कंजक्टिवाइटिस एक मर्ज़ होता है आँखों के अंदर, जिनको पिंक आइज़ भी कहते हैं, उसके दौरान भी ये मर्ज़ हो जाता है। इसके अलावा जिस्म के अंदर दूसरी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हैं, उनकी वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। इसकी अलामत के अंदर ये होता है कि पेशाब में जलन होती है, ख़ारिश होती है और सेक्सुअल ऑर्गन जो हैं उनके इर्द-गिर्द स्वेलिंग हो जाती है। पेशाब करते हुए तकलीफ़ महसूस होती है, यूरेथ्रा से बहुत ज़्यादा पस वगैरह और जो पतली रतूबत है वो ख़ारिज होती है। आँखें जो हैं वो जुड़ जाती हैं, उनमें से पीप आती है। अगर लंग्स की वजह से रेस्पिरेटरी बेलेनोरिया है तो उसमें जो बलगम है बहुत ज़्यादा मरीज़ को आती है और फेफड़ों से रतूबत जो है वो ख़ारिज होती है। अब हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं, तो होम्योपैथी में 101 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको जिस्म के किसी आर्गन से ज़्यादा जो पस ख़ारिज हो रही है, रतूबत ख़ारिज हो रही है, तो इसमें नाइट्रिक एसिड है, क्लेमेटिस है, कैनाबिस टाइवा है, कैनाबिस इंडिका है, पल्साटिला है, सलेशिया है। इस तरह की मेडिसिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं मरीज़ को। लेकिन हमने देखना ये होता है कि इन इन मेडिसिन की सिलेक्शन जो है वो होम्योपैथी के बुनियादी असूलों के मुताबिक हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह किसी एक मेडिसिन को लेके उसके ऊपर मज़ीद वीडियो बनाऊँगा कि आप उस दवा को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप खुदा न खास्ता इस तरह के किसी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, आपको यूरेथ्रा से, पेशाब की नाली से रतूबत आती है, पीप आती है या इस तरह का कोई इशू है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, हम आपको आपकी रहनुमाई करेंगे और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसका जवाब भी हम आपको देंगे। अब दोबारा किसी नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।